Hello students. Now the next property that we are going to discuss in transition elements is the ionization enthalpy. Now due to increase in the nuclear charge, the ionization enthalpy also increases from left to right. But as compared to the S and P block elements, the difference in the ionization energy of any two consecutive T block elements is very small. Okay. अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हमें सबसे जो चीज़ जो हेल्प करती है वो करती है हमें स्टेबिलिटी बताती है अबाउट द वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट की कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर. तो विल डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स, द पॉइंट विल बिकम क्लियर. अब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल निकल और प्लैटिनम की. अब निकल की the sum of first and the second ionization enthalpy if this. प्लैटिनम के केस में the sum of first and second ionization enthalpy is this. किसकी ionization enthalpy ज़्यादा है? प्लैटिनम की. ठीक है, प्लैटिनम की ionization enthalpy ज़्यादा है, तो that means कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? निकल इज़ मोर, तो निकल प्लस 2 इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू प्लैटिनम प्लस. ठीक है, तो ये हेल्प करता है हमें आयनाइजेशन एंथैल्पीज में. इट टेल्स अस अबाउट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट. अब हम देखते हैं निकल में ही, अगर हम इफ़ वी ऐड द सम ऑफ द 4 आयनाइजेशन एंथैल्पीज, इट कम्स आउट टू बी दिस फॉर निकल एंड फॉर प्लैटिनम इट इज़ दिस. तो यहाँ पे ये जो है ये ज़्यादा है फॉर निकल और यहाँ पे प्लैटिनम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है. तो दैट मीन्स platinum plus 4 is more stable as compared to nickel plus 4. Platinum 4 is more stable as compared to nickel 4. Another example, this is a coordination complex जहाँ पर platinum की oxidation state है +4. तो यहाँ पे platinum +4 exist कर रहा है, लेकिन ऐसा ही complex अगर हम निकल का बनाएंगे तो that is unknown. Why it is unknown? Because +4 oxidation state of nickel is not stable. वही हमने यहाँ पे देखा. Why +4 oxidation state of nickel is not stable? क्योंकि यहाँ पे the sum of the first 4 ionization enthalpy for the nickel is very high as compared to the first 4 ionization enthalpy for platinum. Again, अब ionization enthalpy of zinc, cadmium and mercury are very high. इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है बहुत ज़्यादा है. अब लुक एट देयर कन्फिग्रेशन. जिंक 3d10 4s2, यहाँ पे भी फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल. तो यहाँ पे दे हैव अ फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल. और फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल हैं तो ऑब्वियसली दे विल बी वेरी वेरी रिलक्टेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. तो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी? बहुत ज़्यादा होगी. ओके, अनदर एग्जाम्पल. सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ यूजुअली हाई फॉर क्रोमियम एंड कॉपर. क्रोमियम और कॉपर की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. अब क्या होती है? अब देखिए इनकी कन्फिग्रेशन. क्रोमियम इट इज़ 3d5 4s1. ठीक है, अब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं. ओके, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 3d5 स्टेबल हो गया ये. अब ये स्टेबल हो गया तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए क्या वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ करेगा? नहीं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी. तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी वेरी हाई. कॉपर की बात करें तो कॉपर में भी क्या है? 3d10 4s1. एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 3d10 स्टेबल कन्फिग्रेशन आ गई. अब इस स्टेबल कन्फिग्रेशन में से एक इलेक्ट्रॉन हटाना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इनकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बहुत ही ज़्यादा है. अनदर एग्जाम्पल. सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर जिंक इज़ वेरी लो. जिंक का सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बहुत कम है. अब लेट अस कंसिडर द कन्फिगरेशन ऑफ जिंक. 3d10 4s2. ओके, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 4s1. अब हमें एक इलेक्ट्रॉन और अगर हम हटा देंगे तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी? 3d10, जो कि क्या है? स्टेबल है. तो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा ताकि स्टेबल कन्फिग्रेशन इसकी आ जाए. It will readily lose one electron to acquire the stable 3d10 configuration. Okay, let us take another example. Third ionization enthalpy of manganese is higher than that of iron.
ऐसा क्यों होता है? अब हम सबसे पहले मैंगनीज़ को देखते हैं। मैंगनीज़ में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 25 एटॉमिक नंबर 3d5 4s2। अब हमें कौन सी चाहिए? आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 की बात हो रही, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही हट चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हट गए तो हमारे पास क्या आया है? 3d5 कन्फिग्रेशन है ना। तो Mn2+ से क्या हुआ है? Mn3+ में है। स्टेबल से कहाँ पे गया है? ये 3d4 में। ओके, दैट इज़ द थर्ड। बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि अब ये स्टेबल कन्फिग्रेशन है, ईज़िली जो मैंगनीज़ है वो 3d4 में नहीं आएगा। अब हम आयरन को देखें। आयरन में 3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने ये हटा दिए, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी 3 की बात कर रहे हैं, तो 3d6 से 1 इलेक्ट्रॉन और हटाएंगे तो 3d5 पे आ जाएगा। स्टेबल कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन हटाते ही स्टेबल कन्फिग्रेशन आ जाएगी, आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन हटाएगा ये। तो इसलिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है मैंगनीज़ की बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आयरन। क्लियर?